संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से पूर्व कोविड-19 से जिस युवक की हुई थी मौत, शव रहस्यमयी ढंग से अस्पताल से लापता, तो वहीं दूसरी ओर शव पर कोरोना का बिल्ला लगाकर उस शव को बना दिया कोविड-19 से हुई मौत, जिसको लेकर परिजनों एवं अस्पताल डॉक्टरों के बीच हुई विवाद की स्थिति। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी मनोज गौतम एवं अहमिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल बल दल के साथ वहां पहुंचकर दोनों पक्षों में किया बीच बचाव। कोरोना के नाम पे हो रही घोटालेबाजी व सामान्य जनता की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ अपने चरम सीमा पे है। तत्कालीन घटना देव तालाब क्षेत्र की है। यहाँ के विवेक कुशवाहा को कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित बता के संजय गांधी रीवा में भर्ती किए गए थे। कल अचानक उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद परिजनों को उसकी लाश भी देने से इनकार कर दिया गया। जब परिजनों के द्वारा दबाव बनाया गया तो अस्पताल प्रशासन के द्वारा परिजनों को किसी और की लाश दे दी गई। जैसे ही इस घटना की जानकारी आदरणीय सुखिंदर सिंह बत्रा को मिली तो वो तत्काल हॉस्पिटल पहुंच गए और परिवार के हक में जिला प्रशासन के साथ और हॉस्पिटल प्रशासन के साथ बात करने लगे। क्षेत्र वेलही गांव का मामला है। विवेक कुशवाहा की मौत, उनके परिजनों के द्वारा मुझे टेलीफोन से जानकारी लगी कि हम लोगों को की 5 तारीख को एडमिट हुआ लड़का और हम लोग जो अस्पताल में उसे छोड़ आए थे और उसकी लाश तक नहीं मिल रही है। जब मुझे इस बात की जानकारी लगी और परिजनों के द्वारा बताया गया तो मैंने कलेक्टर को भी फ़ोन किया कि घोर लापरवाही बरती जा रही है, क्या विषय है। तो उन्होंने कहा हम इसकी जांच करा रहे हैं। उसी तारतम्य में मुझे स्वयं लगा कि मैं अस्पताल जाकर के ये जानकारी लूँ कि आखिर ये माजरा क्या है। तो यहाँ आने पर यह पता चला कि निश्चित रूप से विवेक कुशवाहा एडमिट था और उसकी लाश नहीं मिल रही है। हमने प्रबंधन के पूछने पर अभी हमारी डीन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वो एडमिट था और कुछ न कुछ लापरवाही हुई। हम कहने ये कुछ न कुछ लापरवाही नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है। मुद्दे की बात नहीं है, किसी के जान का सवाल है। जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये बोलते हैं कि जान है तो जहान है, किस बात का जहान और जहान है। गरीबों का कानून अलग और अमीरों का कानून अलग। अभी कोई बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी, पावरफुल आदमी, मंत्री, विधायक कोई एडमिट हुआ होता, क्या उस तरीके से उसकी लाश गायब हो जाती? मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रबंधन से और कलेक्टर से। लेकिन उसकी गायब होती तो आज बखेड़ा खड़ा हो जाता। गरीब की लाश गायब हो गई, 3 दिन से लोग घूम रहे, आज तक लाश नहीं मिल पाई। तो ये बात प्रबंधन को बतानी होगी कि आखिर लाश उनकी हुई क्या। और मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी तरह से अस्पताल का प्रबंधन, चाहे डीन हो चाहे जो भी हो, वो पूरी तरह से इसमें दोषी है। और मैं समझता हूँ उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, अग्रिम कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी आप सबके माध्यम से मांग है। इसीलिए मैं आज ये जानकारी के लिए अस्पताल आया। उनके परिजन भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बाकी बात उनकी है। मुझे जो जानकारी लगी, जो मुझे मैसेज दिया गया, उसके तहत मैं आज यहाँ आकर के ये जो लापरवाही लगातार, अभी सिमरिया का एक लड़का वो हो गया क्वारंटाइन सेंटर में, जो भी यहाँ बनाया गया कोई पारदर्शिता नहीं। हमने कलेक्टर को फ़ोन करके भी बोला कि आप यहाँ जब लाशें कोई नहीं जान पा रहा है कौन इस तरीके से पूरी तरह से अपारदर्शी है, इसको पारदर्शी भी बनाया जाए कि आगे आने वाले समय में गरीबों के साथ कोई अन्याय नहीं हो। बाकी जो ये घटना घटी है ये बेहद रूप से दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर है। इस पर अग्रिम कार्रवाई तो FIR के माध्यम से और भी जो बनती है होनी चाहिए। ये अस्पताल प्रबंधन द्वारा क्या जवाब दिया? अस्पताल प्रबंधन ने ये बात कहा कि हम लाश को दिखवाते हैं, लाश कहाँ है। उन्होंने बताया कि टैग लग गया था, दूसरी लाश, ये सब इधर उधर की बातें हो रही थी, लेकिन उनका कोई स्पष्ट जवाब मुझे नहीं मिला और उन्होंने कोई आधिकारिक जवाब मुझे नहीं दिया है। बशर्ते मैं समझता हूँ इसमें घोर लापरवाही बरती गई। हमारे बच्चे के साथ वो करे भर्ती करे रहे अस्पताल में, गंभीर बाट से हमारे बच्चे ठीक हो गए। ठीक होने पर हमारे बच्चों को 3 मंजिला ऊंचे ले गए। 3 मंजिले ऊंचे ले जाकर हम ही लोगों को 5 आदमी को भगा दिए। 2 आदमी अंदर गए थे, भतीजा 2 थे। भतीजे 2 जने को निकाले थे और फिर जो है हमारे देवर भतीजा फिर गए लिफ्ट से, तो लिफ्ट से निकाल दिए। कहे यहाँ कहीं मरने आए हो, यहाँ कोरोना वाला वार्ड है, भाग जाओ। हमारे देवर जी भाग आए, भतीजे भागे आए। फिर जे 5:10 में हमारे बेटे फ़ोन लगाए थे कि फ़ोन हमारा बाथरूम लेटरिन लगी है। हमारे देवर जी गए बाथरूम लेटरिन करवाए और फिर पूछे
कि हमें मोबाइल दे दो। मरीज बोला मुझे मोबाइल दे दो, मोबाइल नहीं दिए। फिर कहीं नंबर दे दो, नंबर नहीं दिए। भाग आओ, भाग जाओ यहाँ से भागो, कोरोना वाला हुआ है, मरीज कोरोना वाला के बाद है। हमारे देवर जी भाग। तो आपने भर्ती कराया 5 तारीख को। तो कब आपको पता चला कि वो खत्म हो गया? 7 तारीख को। कौन बताया आपको? हमें को कोई नहीं बताया, हमारे देवर जी। हाँ। हमारे भतीजा जी गए वहाँ, खाना लेकर आए, वहाँ गए अस्पताल में तो वहाँ गेट खुला है, और गेट खुलने के बाद वहाँ हमारी मरीज गायब है। हमारी बच्चे की फोटो भर दूसरे मरीज पर चिपकाई है, वही मरीज बेड पर सोया है जहाँ हमारा मरीज रहा है। हाँ। 50 साल का बुढ़ा उसी में सुलाया है। हाँ। हाँ। तो क्या बॉडी आप लोगों को दिए थे उसकी? नहीं दिए। बोले कि यहाँ कोरोना हो गया है, तेरी बॉडी जलाई गई है। हाँ। हाँ। मतलब आप लोगों को किसी भी प्रकार की बॉडी नहीं दी? बॉडी नहीं दिए। हमारे बच्चे खत्म हो गए, हमारे आदमी रहे, देवर रहे, पाहुन रहे, उसको बताना न चाहिए। तो क्या उसकी कोरोना रिपोर्ट आई थी आपके बच्चे नहीं, निमोनिया की बादशाह में पेपर में छप गया है। और बोले कि 36 घंटे में भाग जाओ, 36 घंटे में तुम्हारी रिपोर्ट आएगी तो तुम्हारे मरीज को देंगे। हमारा तो बच्चा ये कहना है कि अभी रखे हुए हैं, पता नहीं हमारा हमी को शंका ये है हजूर कि हमारे बच्चों को गायब की पैसा देकर गायब किया है। विवेक के नाम से दूसरा बुढ़ा पहुँचा। क्या ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया किसी दूसरे के नाम? नहीं, अंतिम संस्कार मेरे को कुछ भी नहीं। अस्पताल प्रशासन क्या बोला आप लोगों को? क्या संतावना दे रहा है, क्या बता रहा है? अब हम लोग आए हैं हजूर, अब हमी को क्या नाम है आपका? हमारा शिव कला। मृतक की क्या मामला है? शिकायत भी थाने में गए थे दर्ज कराने, क्या? अभी जांच के लिए हमने आदेश कर दिया है, आज ही शाम तक में रिपोर्ट आ जाएगी जांच की, उसके बाद हम तथ्यात्मक रूप से कुछ कह पाएंगे। जो प्रारंभिक जानकारी है तो शायद लाश गायब नहीं हुई है, कुछ उसमें टैग लगाने में गलतियां हुई, यह सब प्राथमिक अंदाज है, लेकिन जांच के बाद हम अंतिम रूप से कुछ कह पाएंगे। जिसके परिजन आए उनका ये कहना है कि उनकी बॉडी नहीं मिल रही है, उनको धोखे से जला दिया गया है किसी सिंधी के नाम से। हाँ, ऐसी ये संभावनाएं कई तरह की हैं, ये संभावना हो सकती है, लेकिन हम इसमें निश्चित रूप से कह पाएंगे जब इसकी जांच की रिपोर्ट आ जाए। मैंने 2 सीनियर प्राध्यापकों की कमेटी भी बना दी है सवेरे ही, और उसके बाद ही दे सकते हैं। सर, ये कहा जाता है कि संजय गांधी अस्पताल का जो स्टाफ है वो कोविड-19 के पेशेंटों को नहीं छूता है, जबकि नगर निगम आता है, जो टैग लगा रहता है उसको उठा के चला जाता है। ऐसे में ये गलती मानी जा रही है कि इस तरह से गलती हुई है। ये गलती तय करना तो उसके बाद कहना उचित होगा। अभी हम इतने कह सकते, जो भी गलती होगी, जिसकी भी होगी, उसे सज़ा जरूर मिलेगी, चाहे मैं खुद हूँ चाहे कोई भी हो।